हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर की शुरुआत की थी। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे आपका IAS OPCS का जितना भी GS2 का सिलेबस होगा उसे पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी प्लस IR का जितना भी सिलेबस है उसे इस श्री राम IAS OPCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS OPCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा अपने जो आपकी तैयारी है IAS OPCS बनने की उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि सभी बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, चाहे वो बच्चा गांव में हो, चाहे वो बच्चा घर में रह के तैयारी करना चाहता हो, तो उसको हम लोग एक निःशुल्क मार्गदर्शन दें और एक क्वालिटी कंटेंट प्रदान करें जिससे वो अपने जो IAS OPCS बनने के सपनों को साकार कर सके। आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों को। पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो पार्ट है प्रधानमंत्री का वो कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों का। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो जो हमारा संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की लिखित शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं संसदीय परंपरा पर आधारित है। परंपरा का मतलब जिसे कहीं लिखा नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री संसदीय परंपरा के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार संसदीय परंपरा के अनुसार ये संसदीय परंपरा के अनुसार अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री किन किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहला देखते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी। प्रधानमंत्री मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। तो पहली शक्ति कौन सी प्रयोग करते हैं संसदीय परंपरा के अनुसार? प्रधानमंत्री मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। किसे गृह मंत्रालय मिलेगा, किसे विदेश मंत्रालय मिलेगा, ये कौन तय करता है? ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। किसे गृह मंत्रालय मिलेगा, किसे विदेश मंत्रालय मिलेगा, ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। ये पूर्णतः प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। दूसरी शक्ति देखते हैं, मंत्रालयों में फेरबदल करना। तो मंत्रालयों का आवंटन भी प्रधानमंत्री करते हैं। और जो मंत्रालयों में आपने देखा होगा कि कभी मंत्रालयों में किसी मंत्रालय को छीन के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो मंत्रालयों का फेरबदल भी प्रधानमंत्री करते हैं। ये सभी शक्तियां आपने सुनी होंगी, बिल्कुल चर्चा में रहते हैं। मंत्रालयों का फेरबदल करना। तीसरा, मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो जैसे बहुत सारे मंत्रालय हैं तो सभी मंत्रालयों के बीच एक समन्वय कौन स्थापित करता है? प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। जैसे कोई भी दो मंत्रालय जिनके काम आपस में जुड़े हुए हैं तो उन मंत्रालयों के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सभी उन मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम होते हैं जो 3-4 मंत्रालयों से जुड़े होते हैं, तो इन 3-4 मंत्रालयों के बीच समन्वय प्रधानमंत्री स्थापित करते हैं। चौथा, मंत्रालयों को निर्देश देना। तो यदि कोई मंत्रालय ढंग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करता है तो उस मंत्रालय को प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश भी दिया जा सकता है कि आप अपना काम सही से करिए। तो ये शक्तियां संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री को प्राप्त होती हैं। तो ये 4 हो गई। एक और आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी शक्तियां जितनी भी इंपॉर्टेंट सभी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। पांचवा देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता है। जितने भी आपके IAS हो गए,
आईएएस हो गए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो गए, वो सभी कार्मिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कार्मिक विभाग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी आईएएस होते हैं वो सभी कार्मिक विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आईपीएस हो गए वो गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। आईएएस कार्मिक विभाग, आईपीएस गृह विभाग। छठा, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग प्लस महासागरी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। विभाग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्लस अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग प्लस महासागरीय विभाग के अध्यक्ष होते हैं। तो ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। सातवां देखते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले था योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। आठवां, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? परिषद की अध्यक्षता पीएम करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग प्लस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राज्यीय परिषद प्लस नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग की अध्यक्षता करेगा प्लस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करेगा। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग प्लस अंतर्राज्यीय परिषद। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीति आयोग प्लस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता। ये भी इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विभाग। तो ये हो गया ये संसदीय परंपरा के अनुसार हम लोग ने प्रधानमंत्री की शक्ति देखी। अब हम लोग प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्ति देखते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्ति देखते हैं। की राजनीतिक शक्ति, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। तो पहला, पीएम लोकसभा के नेता होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सांसद होते हैं, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सांसद होते हैं, वो प्रधानमंत्री को अपना नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री को अपना नेता चुनते हैं। जो बहुमत प्राप्त दल के सांसद होते हैं वो पीएम को अपना नेता चुनते हैं। ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था। पीएम को अपना नेता चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को अपना नेता चुनते हैं। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री हो गए वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब ये होगी प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्ति। प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्ति में क्या होगा? ये प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को अपना नेता मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता होते हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आज हम लोग ने देखा प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कल और देखेंगे प्रधानमंत्री के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।